नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा है कि जो फास्टैग है वो बंद हो जाएगा। हाँ दोस्तों, जल्द ही ऐसा नियम आने वाला है कि ये फास्टैग बंद हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे भारत के परिवहन मंत्री है गडकरी जी, उन्होंने अब एक नया टोल सिस्टम शुरू करने का ऐलान किया है, जिसका नाम है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, भारत में सबसे पहले कैश सिस्टम था। टोल पे क्रॉस करने के लिए आपको कैश देना पड़ता था। उसके बाद ये फास्टैग सिस्टम शुरू हुआ। तो जब ये फास्टैग सिस्टम शुरू हुआ तो जो लंबी लंबी लाइन लगती थी, टोल नाके पे काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता था, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और फास्टैग ने लोगों को काफ़ी राहत दी। लेकिन आजकल देखते हैं कि फास्टैग होने के बाद भी लोगों को काफ़ी टाइम टोल नाका पे गुजारना पड़ता है, काफ़ी लंबे लंबे क्यू में खड़े होने पड़ते हैं, क्योंकि कई लोग फास्टैग ठीक से काम नहीं करते हैं। किसी का बैलेंस का इशू होता है, कभी सर्वर प्रॉब्लम होता है कि फास्टैग में बैलेंस होते हैं, फिर भी टोल नाका पे दिखाता है कि इसका बैलेंस लो है, तो उसमें आर्गूमेंट होता है और उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। इसी सब परेशानी को देखते हुए गडकरी जी ने अब एक नया टोल सिस्टम शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जिसे कहा जाता है सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम। इसमें होगा ये कि जितने सारे टोल बूथ है, उन सभी टोल बूथ पे एक सेंसर लगाया जाएगा, और जितनी सारी गाड़ियां हैं भारत में, जितनी गाड़ियां चलती है, चाहे छोटी गाड़ियां या बड़ी गाड़ियां, जिन सभी गाड़ियों को टोल पे करना पड़ता है, उन सभी गाड़ियों को गाड़ी में जीपीएस लगाना कंपलसरी हो जाएगा। यानी कि आरटीओ के नियम के अनुसार उन सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाना कंपलसरी किया जाएगा, और उन सभी जीपीएस का जो लिंक होगा वो गाड़ी मालिक के बैंक से लिंक होगा। तो जैसे ही कोई भी गाड़ी उस टोल नाका को क्रॉस करेगी, टोल बूथ पे जो सेंसर लगा होगा, तो जीपीएस के सिस्टम के हिसाब से सेंसर को मैसेज आ जाएगा कि इस जगह पर इस टाइम पे ये सेंसर वाला टोल बूथ क्रॉस किया गया है। तो सेकंडों के अंदर जो गाड़ी मालिक के अकाउंट से पैसे होंगे, वो टोल बूथ का जो टोल नाका का जो चार्ज होगा, उतने पैसे कट जाएंगे। तो उससे होगा ये कि जो भी टोल नाका पे आजकल देखते हैं, जो लोग खड़े रहते हैं बैरिकेड लगाकर, या टोल नाका पे पब्लिक लोगों को लाइन लगाना पड़ता है, वो किसी को लाइन नहीं लगाना पड़ेगा, बिना कोई रुकावट के, बिना कोई प्रॉब्लम के, और आपका टाइम बचेगा। उसमें कोई भी आपको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई टोल बूथ पे खड़ा नहीं होगा टोल वसूल करने के लिए। हर गाड़ी का टोल का सिस्टम यही रहेगा। सरकार इसके लिए GNSS सिस्टम लाने वाली है। ये जो फिजिकल फास्टैग है, इसको रिमूव कर देगा, उसके जगह पर ये सैटेलाइट बेस्ड फास्टैग सिस्टम शुरू हो जाएगा। GNSS एक टोलिंग सिस्टम है, जो कि एक वर्चुअल सिस्टम है, जो गाड़ी के नंबर प्लेट की पहचान करके डायरेक्टली गाड़ी मालिक के अकाउंट से पैसे काट लेगा। तो हालांकि सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि टोल नाका बिल्कुल भीड़ नहीं होगा, लेकिन अभी जब ये इम्प्लीमेंट होगा, जब ये रूल चालू हो जाएगा, उसके बाद देखना पड़ेगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। हालांकि भारत जैसे बड़े देश में इस तरह का सिस्टम लाना काफ़ी मुश्किल लगता है, लेकिन अगर गडकरी जी ने ये ऐलान किया है तो कुछ सोच के प्लान किया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि जब ये टोल सिस्टम आ जाएगा तो उसमें काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि इसमें कई लोगों की शंका ये भी है कि लोगों का मानना ये है कि जब हर गाड़ी में जीपीएस लगा दिया जाएगा तो लोगों की जो प्राइवेसी होती है वो लीक होगी। यानी कि हर गाड़ी पे जीपीएस लगा रहेगा, तो कोई गाड़ी किस वक्त कहाँ जाती है, कहाँ रुकती है, कौन से एरिया में है, किससे मिलती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, सबका सब डेटा गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो कई लोग इसको सही नहीं मानते हैं। अब देखते हैं भविष्य में ये कैसे काम करेगा, इसमें क्या बदलाव होंगे। उससे फ़ायदा ये भी होगा कि आपने देखा है कि कई जगह पर टोल नाका बन जाता है और साल 10 साल 20 साल 50 साल तक वो टोल नाका हटता नहीं है। उनका ये बोलना होता है कि हमने जिस टोल पे इतने पैसे खर्चे किए हैं, अब तक हमारा वसूल नहीं हुआ है। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, मान लीजिए टोल नाका वाला साल भर में 100 करोड़ कमाता था, तो बोलता था कि भाई हमने 1 करोड़ ही कमाया है, 2 करोड़ कमाया है, या 5 करोड़ कमाया है। कम इन्फॉर्मेशन देता था और बहुत पैसे का कालाबाजारी होती थी, और पूरा पैसा सरकार के पास नहीं जाता था, उनका डेटा सरकार के पास नहीं मिलता था, क्योंकि सबका सब सिस्टम कैश में जाता था। लेकिन जब ये फास्टैग आया तो उसमें देखा गया है कि लगभग 50% पैसा फास्टैग से जाता है और 50% पैसा अभी भी कैश में चल रहा है। तो इसमें अभी भी गवर्नमेंट को फ़ायदा काफ़ी हो रहा है, लेकिन अभी भी पूरा डेटा सरकार के पास नहीं जाता है। लेकिन जब ये सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम शुरू हो जाएगा तो कैश का सिस्टम टोटल बंद कर दिया जाएगा, तो उसमें कोई भी घपला नहीं होगा। जो भी टोल कलेक्शन होगा, जो भी टोल का वसूली होगा, वो पूरा का पूरा पैसा सरकार के पास जाएगा। तो उससे होगा ये कि जो टोल नाका का जो
टाइम पीरियड होता है कि इतने साल टोल नाका चलने वाला है, वो कम हो जाएगा और सरकार का पैसा जल्दी वसूल हो जाएगा। तो टोल नाका का अवधि पूरा होने के बाद टोल नाका फ्री कर दिया जाता है। तो उम्मीद है कि जब ये सिस्टम चालू हो जाएगा तो टोल नाका जल्दी फ्री हो जाएगा और लोगों को एक समय के बाद टोल नाका क्रॉस करने पर पैसे नहीं कटेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी तो वीडियो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि मैं ऐसे काम के वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते अगले वीडियो में।